have almost come back to pre-22nd April situation, when we say that the presence of troops on the borders. Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. मुस्तकबिल में जारहियत हुई तो मुतनाज़े इलाकों के साथ दोनों मुल्क मुतासिर हो सकते हैं। माजी में कशीदगी सिर्फ मुतनाज़े इलाकों तक महदूद रहती थी। इस बार भारत ने पहले शहरों फिर सरहद और LOC पर जारहियत की। इस दौरान जौहरी हथियारों की तरफ कोई पेशकदमी नहीं की गई, लेकिन सूरत हाल खतरनाक थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला बगैर किसी सबूत के किया। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते और गैर रस्मी बात नहीं हो रही। शंघरी लॉ फोरम पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात का इरादा नहीं। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लाखों इंसानों की जिंदगियां सियासी मफादात की नजर नहीं की जा सकती। हमें तस्लीम करना होगा कि पानी सियासी सरहदों से बालातर है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, आज की दुनिया गजा में रवायती हथियारों के इस्तेमाल के ताज़ा जख्मों की गवाह है। गजा में हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म गैर मुल्की दौरों के बाद वतन वापस पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने हांगकांग में बैनुल-अक़वामी सालसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा, चीनी क़यादत ने IOMAT के क़याम में दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया। इससे बैनुल-अक़वामी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। भारत के हमलावर इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। भारत ने सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर 6 जून तक कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से फराइज़ सर अंजाम देंगे। 6 से 10 जून तक जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी निभाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी 10 जून को पाकिस्तान वापस आएंगे। मई को इस्लामाबाद के थाना रमना हमला केस में 11 मुजरिमों को 15 साल 4 माह और जुर्माने की सजा। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने PTI MNA अब्दुल लतीफ, साबिक MPA वजीरजादा कैलाशी और दीगर को सजा सुनाई। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। जज ताहिर अब्बास अपरा ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद के थानों पर हमला होता है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं। मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, फितना तबाह करता है। नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा पाकिस्तान की आहनी दीवार है। अपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। तो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं। कौमों को मिसाइल और बम नहीं फितना तबाह करता है। कोई आपको कहे जला दो, गिरा दो, तोड़ दो, तो आपने ये नहीं करना। किसी के कहने पर मुल्क के खिलाफ कदम मत उठाना। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है।
कौम सी सप्लाई दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा इस साल महकमा तालीम को एक साल बाद पंजाब के किसी सरकारी स्कूल में किसी चीज की कमी नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के फैसले पर जुज़वी इत्तफाक। ज़राए का कहना है बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ के लिए IMF को मनाने की कोशिशें जारी। IMF का एतराज है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के बाद टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा। IMF ने मुतालबा किया सेल्स टैक्स की तमाम रियायत और छूट खत्म कर दी जाए। सोलर पैनल की इंपोर्ट पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। इंपोर्टेड तमाम अशिया पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाए। घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से जल्द मुलाकात करूंगा। ये पूरे मुल्क का मसला है। पेशरफ से आगाह करेंगे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं डीजल की स्मगलिंग रोकने के लिए अहम इकदाम कर लिए हैं। तमाम पेट्रोल पंप्स को डिजिटलाइज करने का काम शुरू कर दिया है। बिजली पैदा करने वाली कंपनीज ने 6 LNG कार्गोज खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब ये कंपनीज इंपोर्ट होने वाली LNG नहीं खरीद रही। कतर के शहर दोहा में जारी मास्टर्स एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। पाकिस्तान के काशिफ रेहान ने 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में यह कारनामा अंजाम दिया। 45 साल के एज ग्रुप में शामिल काशिफ रेहान ने 170 किलोग्राम वजन उठाया। 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान की 3 खवातीन आज एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे T20 में आज मध्य मुकाबले आएंगे। कजाफी स्टेडियम में रात 8 बजे लाइव एक्शन शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और ईद उल अजहा की तैयारी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। तगड़े बैल और गाय सक्खर की मवेशी मंडी की रौनक बन गए। व्यापारी खरीदारों के मुंतजर। कराची, लाहौर और पेशावर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। खरीदार भाव ताव में मसरूफ।